हेलो गाइस, मैं लुकमान हुसैन मैनूर एंड टैक्सेशन के बिहाफ से आप सभी को बधाई देता हूँ। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो रियली, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रेसेस में आखिर हम क्यों लॉगिन करें और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको हम पहले कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग की, TDS रिटर्न फाइलिंग की पहले या बाद में। तो दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि TDS रिटर्न फाइल जब तक हम नहीं करेंगे इनकम टैक्स साइट में जाके, तब तक हम ट्रेसेस में लॉगिन कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला चीज़, हम वहाँ पे ट्रेसेस में लॉगिन करने के लिए आपको TDS रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और वो भी नील नहीं होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये है, और जैसे ही हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके कुछ दिन बाद वो वैलिडेट करता है डाटा को, इनकम टैक्स साइट वैलिडेट करता है। तो उसके बाद दो चार दिन बाद आप ट्रेसेस में जाके वहाँ पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ अगर हमें जानना ये ज़रूरी है कि हम ट्रेसेस में आखिर लॉगिन करने क्यों जा रहे हैं, हमें वहाँ पे उसका क्या इम्पोर्टेंस है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है दोस्त, जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं TDS का, तो हो सकता है हमारा कुछ एरर हो, रिटर्न में हमने कुछ गलती कर दिया, तो उस गलती को सुधार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए तो हमें ट्रेसेस में लॉगिन ज़रूरी है। दूसरा चीज़, मान लीजिए हमें 26 AS में हमारा TDS का कितना क्लेम आ रहा है, TCS का कितना क्लेम आ रहा है, उसको चेक करना है, तो हमें ट्रेसेस में लॉगिन करना पड़ेगा। तीसरा चीज़, अगर हम मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि हमने फॉर्म 16A व्यू करना है, उसको डाउनलोड करना है, तो उस टाइम हम ट्रेसेस में लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। अदरवाइज हम ये काम कभी नहीं कर पाएंगे, हमारे स्टेटमेंट को करेक्शन नहीं कर पाएंगे। हमें मान लीजिए कोई गलती एरर हो गया, तो उसमें डिफ़ॉल्ट समरी भी होता है, स्टेटमेंट हम चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम जाके हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और रहा बात दोस्तों उसका प्रोसेस कैसे हम उसको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे कि हम उसके अंदर जाके सारी चीज़ें चेक कर सके और डिटेल्स में उसको देख सके। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपका ट्रेसेस में जाके आपको टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप डिडक्टर हो या टैक्स पेयर। तो वहाँ पे जाके दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है डिडक्टर, और एज ए न्यू यूज़र, रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र पे जाके बटन में आपको जाके सिलेक्ट करना है। वहाँ पे उसके बाद आपको 10 नंबर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप 10 नंबर डालेंगे तो नीचे आपका कैप्चा बॉक्स आ जाएगा, तो उसको कोड डालने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा KYC पेज में। वहाँ पे जाने के बाद आपको चालान की डिटेल्स, जिस चालान आपने, मान लीजिए आपने Q2 पे इस फिनंशियल 21-22 की फिनंशियल ईयर में आपने चालान भरा है, उस चालान का डिटेल्स। और एक चीज़ दोस्त, उसमें आपका जो रिटर्न फाइल किया है Q2 का, उस रिटर्न की, मान लीजिए 26 की वो आपने रिटर्न फाइल किया है, तो उसका जो प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर है, मतलब रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर एक तरह का कह लीजिए, तो उसको आप वहाँ पे डाल के देन आपको चालान की डिटेल्स, BSR कोड, चालान नंबर, और उसमें टोटल अमाउंट कितना था, सारी चीज़ें डालने के बाद दोस्तों आपको पेन अमाउंट बेस्ड कॉम्बिनेशन 3 पेन नंबर का आपका डिफरेंट अमाउंट का आपको वहाँ पे डाल के देन प्रोसीड करना है। जैसे ही दोस्तों प्रोसीड करेंगे, वहाँ पे आपका डिडक्टर्स का डिटेल्स कुछ ऑटोमेटिक आपका वो रिटर्न जो आपने फाइल किया है पहले TDS का, वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देन आपको उसको सारी चीज़ें चेक करना है, बेसिक डिडक्टर का डिटेल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स हो गया। आप वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप उसको चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। अगर गलत आ रहा है तो वहाँ पे आपको उसमें चेंज करके आप कंफर्म करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे एक चीज़ आएगा कि आपको यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और पासवर्ड कन्फर्मेशन के लिए। जैसे ही आप पासवर्ड कन्फर्मेशन करेंगे दोस्तों, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है वो डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। जैसे ही दोस्तों सबमिट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, आपकी ईमेल में आपकी जो आपने ईमेल आईडी डाले है, उस ईमेल में एक एक्टिवेशन चला जाएगा। उसको 2 वे एक्टिवेशन कहते हैं। एक मोबाइल में एक्टिवेशन कोड चला जाता है, एक ईमेल आईडी में।
दोस्तों उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस लिंक में जाके एक्टिवेट करना पड़ता है, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे ही आप दोनों कोड डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप उसके बाद आप वहाँ पे जाइए, ट्रेसेस में लॉगिन में क्लिक करिए, फिर आप उसका आईडी डालिए। आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही आपका ट्रेसेस साइट खुल जाएगा और वहाँ पे आपको आपका टीडीएस रिटर्न की स्टेटमेंट वगैरह, आपका करेक्शन सब कुछ यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।